हमारे घर, हमारे मकानों में, हमारे रूम में उजाला करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे तरीका है। मोमबत्ती है, डिबिया है, एलईडी लाइट है, ट्यूब लाइट है, हेलोजन लाइट है, क्या 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 क्या। लेकिन हमारे हृदय को अंधकार, मनुष्य के हृदय में जो अंधकार है, समाज में जो अंधकार है, देश में जो अंधकार है, जीवन में जो अंधकार है, परिवार में जो अंधकार है, उसे उजाला बनाने के लिए, उसमें उजाला बनाने के लिए, उसे प्रज्वलित करने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर उस प्रकार के अंधेरा को यदि उजाला में परिणत कर सकता है तो वो कौन है? वचन देह धारण किया हुआ यीशु मसीह। हालेलुया। लोग आज अपने जीवन में शांति लाने के लिए, अपने जीवन में रौनक डालने के लिए, अपने परिवार में चमक लाने के लिए क्या नहीं करता है? सब कुछ करता है वो लोग, सिवाय यीशु मसीह को विश्वास करने के। सब कुछ करते हैं वे लोग। मैंने कहा कर सकते हैं, लेकिन वो सारी बातें दिखावा होगा सिर्फ। लेकिन वास्तविकता में अगर कोई व्यक्ति जीवन में आनंद पाना चाहता है, जीवन में शांति पाना चाहता है और अंधेरा जीवन में उजाला लाना चाहता है, तो उजाला कौन है? ज्योति कौन है? यीशु मसीह। लेकिन लोगों ने क्या किया? लोगों ने यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया। वो अपनों को पास में आया, हमारे बीच में डेरा किया, लेकिन उन्होंने यीशु को विश्वास नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 1 से लेकर 14 पद तक। और यहाँ पर किसके विषय में बताया गया है? वचन। वचन के विषय में बताया गया है। हालेलुया। आदि में वचन था। दूसरा बाइबल में शब्द लिखा है, आदि में शब्द था। अभी देखिए 1 से 4 पद तक पढ़ने से अभी आपको वचन के जगह में वो यीशु को रखना है। जैसे आदि में यीशु था, यीशु परमेश्वर के साथ था, यीशु परमेश्वर था, यही अर्थात यही यीशु आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ यीशु के बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुआ। यीशु में जीवन था, यीशु रूपी जीवन मनुष्य का ज्योति था। इस प्रकार से पढ़ने से देखिए कितना स्पष्ट होता है ना। ये जो वचन है ना, वचन वास्तव में यीशु को बताया गया है। आदि में मतलब शुरू में कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था। उस वक्त में ये वचन परमेश्वर के साथ में था। और परमेश्वर क्या करता था? जब तक प्रभु यीशु नहीं आया है ना, तो परमेश्वर क्या करता था? इब्रानी 1 अध्याय का 1 और 2 में लिखा है, परमेश्वर अपने दास में होकर, अपने दासियों में होकर, अपने सेवकों में होकर, अगम वक्ताओं, अगम वादिनी, भविष्य वक्ता में होकर परमेश्वर अपने वचन को लोगों के पास में पहुंचाता था। लेकिन अंत के दिनों में इब्रानी के पत्र क्या कहता है? उसने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातचीत किया। एक जमाना था रेडियो, है ना, रेडियो था ना, उसमें मनुष्य दिखाई देता है नहीं, खाली आवाज़, खाली क्या है? आवाज़। अभी क्या आ गया? अभी टेलीविज़न है। टेलीविज़न में क्या है? आवाज़ भी है और मनुष्य भी दिखाई देता है। वैसे ही अगम वक्ता एक रेडियो के समान है, तो प्रभु यीशु मसीह एक टेलीविज़न के समान है। अगम वक्ता में परमेश्वर का वचन पूरा रूप से प्रस्तुत नहीं हुआ, तो यीशु मसीह में एक टेलीविज़न के जिस प्रकार आवाज़, सब एक्शन सब दिखता है, यीशु मसीह में सब कुछ दिखाई दिया। हालेलुया। इसीलिए यहाँ 14 पद में क्या कहा है? और वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर अपने हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते के महिमा। 18 पद में लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र अर्थात यीशु मसीह जो पिता की गोद में है, उसी ने उसको प्रकट किया। यीशु में सब कुछ पूर्ण है। रेडियो में सब कुछ दिखाई नहीं देता है, सब कुछ होता नहीं, लेकिन टेलीविज़न में सब कुछ होता है। ठीक उसी प्रकार से यशायाह 55 का 10 और 11 में क्या लिखा है? जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि में पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है,
वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। हालेलुया। यहाँ पर वचन के विषय में बताया गया है, और वचन बारिश और हिम के साथ में तुलना किया गया है। प्रभु ने कहा कि जिस प्रकार बारिश और हिम को एक मकसद के साथ में मैं भेजता हूं पृथ्वी में, एक मकसद, उसका एक उद्देश्य है, और जब वो बारिश पृथ्वी पर आती है और हिम बरसती है पृथ्वी पर मिट्टी में, तो क्या करता है, वहाँ पर बहुत सारा फल, बहुत सारा फूल है ना, वो उपजाने के लिए शुरू करता है। हम लोग को भोजन मिलता है, पेड़ पौधे इत्यादि सब कुछ निर्माण होता है, बनता है, सृष्टि होता है, सब कुछ बारिश की वजह से। और बारिश जब आता है तो क्या होता है, फिर वो काम करके वो लौटता है। प्रभु कहता है जिस प्रकार बारिश पृथ्वी में आने से भूमि को सींच कर अपना काम करके लौटता है और बिना काम करे नहीं लौटता, उसी प्रकार से मेरा वचन भी है। मेरा वचन जब मैं देता हूँ, मेरा वचन जब मैं भेजता हूँ, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है, उसका एक मकसद है, उसके पीछे एक उद्देश्य है। वचन, तो वचन जिस प्रकार बारिश भूमि में जाता है, उसी प्रकार परमेश्वर के वचन भी क्या है, ये हृदय रूपे भूमि में आना चाहिए, तभी वो अपना काम को पूरा कर पाएगा। देखिए अभी यहाँ मैंने प्लास्टर किया है, इधर में प्लास्टर है ना मेरा, उधर में भी, आगे तरफ में भी, इधर में प्लास्टर किया है। जितना बारिश उधर पड़ा है उतना ही बारिश इस प्लास्टर में भी पड़ा है ना, लेकिन इस प्लास्टर में कुछ हुआ है? कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो कठोर है, वो सीमेंट है, वो पत्थर है, उसमें बारिश गिरते रहने से भी उसमें कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन वही पानी अगर मिट्टी में पड़ जाए तो फल फलने लगता है, वृक्ष उत्पन्न होता है और वो हरियाली में परिवर्तित होता है। तो परमेश्वर का वचन जब परमेश्वर भेजता है ना, उसके पीछे एक कारण होता है, बहुत बड़ा मकसद के साथ में परमेश्वर भेजता है वचन को भी उसी प्रकार से। लेकिन अगर हमारा हृदय उसके लिए तैयार नहीं है तो वचन अपना काम नहीं कर पाएगा। पानी जिस प्रकार से प्लास्टर में गिरने से अपना काम नहीं कर पाता है, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन में शक्ति है, वचन में सामर्थ्य है वो सब करने के लिए। फिर भी अगर हमारा हृदय रूपी इस हृदय में, ये हृदय पत्थर के समान होए है, तो वो वचन, उसमें ताकत होते हुए भी, उसमें शक्ति होते हुए भी, उसमें एक मकसद, एक उद्देश्य होते हुए भी, वो वचन जो है वो कुछ कर नहीं पाएगा। और यहाँ पर नहने में आके परमेश्वर यूहन्ना के द्वारा, प्रभु के दास, प्रभु के चेला यूहन्ना के द्वारा बोलता है, वो वचन आदि में शुरू में परमेश्वर के साथ में था, अब वो वचन जो है अब देह धारण किया। हालेलुया। यानी उस वचन ने अब एक देह में उसने अपना घर बनाया, और वो देह कौन सा है? यीशु मसीह। यीशु मसीह में देह धारण करके वो वचन इस संसार में आया। जिस प्रकार वचन में एक उद्देश्य छिपा है, एक मकसद छिपा है, उसी प्रकार से यीशु में भी, यीशु रूपी वचन को भी इस संसार में भेजने के पीछे परमेश्वर का बड़ा मकसद है। हालेलुया। क्योंकि यीशु तो वचन था, वचन उसमें था। तो जिस प्रकार परमेश्वर ने वचन को एक मकसद के साथ में भेजा पुराने नियम में, तो उसी प्रकार यीशु रूपी वचन को भी एक मकसद, एक उद्देश्य के साथ में भेजा है। उसमें शक्ति है, यीशु में अधिकार है, शक्ति है। तो यहां यूहन्ना मुख्यतः दो बातों को बताता है। बहुत सारे अधिकार, बहुत सारे शक्तियां, बहुत सारा मकसद है यीशु में, यीशु रूपी वचन में। लेकिन यहां यूहन्ना 1 से 14 तक मुख्य बातें, दो बातें बताता है। क्या बताता है? उसके पास में दो शक्तियां हैं, दो अधिकार है। पहला क्या है? पहला है वो वचन अगर सही रूप से हम लोगों ने ग्रहण किया, सही प्रकार से उसको लिया, तो हमारे जीवन को, मनुष्य के जीवन को प्रकाशित करने के लिए वो सक्षम है। हमारे जीवन को वो उजाला करता है, वो ज्योति है, और वो ज्योति हर मनुष्य के जीवन को प्रकाशित करती है। तो इस वचन में क्या सामर्थ्य है?
इस यीशु रूपी वचन में वो हर मनुष्य के जीवन को उजाला कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को प्रकाशित कर सकता है, हमारे जीवन को उजाला कर सकता है। मान लीजिए आपका घर पूरा अंधेरा है, अंधकार, तो उस अंधकार में आप उजाला लाने के लिए आप क्या करेंगे? हमारे कमरा में, हमारे घर में अंधकार है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं, हम लोग दिबिया को जलाते हैं। संसार के अंधेरा को हटाने के लिए, उसको उजाला बनाने के लिए बहुत सारा तरीका है। मोमबत्ती है, दिव्या बत्ती है। अभी तो मोमबत्ती दिव्या जलाता है, कहाँ जाता है? इलेक्ट्रिकल शॉप में जाता है, उधर में जाके एलईडी बल्ब खरीदता है। हमारे घर, हमारे मकानों में, हमारे रूम में उजाला करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे तरीका है। मोमबत्ती है, दिव्या है, एलईडी लाइट है, ट्यूब लाइट है, हेलोजन लाइट है, क्या 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 क्या। लेकिन हमारे हृदय को अंधकार, मनुष्य के हृदय में जो अंधकार है, समाज में जो अंधकार है, देश में जो अंधकार है, जीवन में जो अंधकार है, परिवार में जो अंधकार है, उसे उजाला बनाने के लिए, उसमें उजाला बनाने के लिए, उसे प्रज्वलित करने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर उस प्रकार के अंधेरा को यदि उजाला में परिणत कर सकता है तो वो कौन है? वचन देह धारण किया हुआ यीशु मसीह। हालेलुया। लोग आज अपने जीवन में शांति लाने के लिए, अपने जीवन में रौनक डालने के लिए, अपने परिवार में चमक लाने के लिए क्या नहीं करता है? सब कुछ करता है वो लोग, सिवाय यीशु मसीह को विश्वास करने के। सब कुछ करते हैं वे लोग। मैंने कहा कर सकते हैं, लेकिन वो सारी बातें दिखावा होगा सिर्फ। लेकिन वास्तविकता में अगर कोई व्यक्ति जीवन में आनंद पाना चाहता है, जीवन में शांति पाना चाहता है और अंधेरा जीवन में उजाला लाना चाहता है, तो उजाला कौन है? ज्योति कौन है? यीशु मसीह। लेकिन लोगों ने क्या किया? लोगों ने यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया। वो अपनों के पास में आया, हमारे बीच में डेरा किया, लेकिन उन्होंने यीशु को विश्वास नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। यीशु मसीह का कोई महत्व नहीं है, यीशु मसीह का कोई मूल्य उनके नज़र में नहीं। उन्होंने इनकार कर दिया, यीशु को, ज्योति को ही इनकार कर दिया है? अपने जीवन में लाना नहीं चाहा। तो ये वचन रूपी यीशु में सबसे पहला ताकत क्या है? इस खंड के आधार पर 1 नंबर, वो हमारे जीवन को उजाला कर सकता है, हमारे अंधकार भरे दुनिया को उजाला कर सकता है, हमारा अंधकार भरे परिवार में वो ज्योति ला सकता है। वो क्षमता, वो ताकत, वो सामर्थ, वो शक्ति सिर्फ यीशु के पास में है। दूसरी बात, जब कोई उस ज्योति को स्वीकार करता है तो यहाँ पर 1 का बारे में क्या कहता है? जितनों ने उसे ग्रहण किया, विश्वास किया, उसे क्या मिला? परमेश्वर का संतान होने का अधिकार। ये अधिकार कोई दूसरा माध्यम ही नहीं है। जिस प्रकार हमारे जीवन में शांति, आनंद, उजाला, ज्योति लाने के लिए दूसरा उपाय नहीं है, उसी प्रकार हमें परमेश्वर का संतान यदि बनना है तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक ही है, जो यीशु मसीह ही हमको वो अधिकार दे सकता है, यीशु मसीह वो कार्य कर सकता है। हालेलुया। ये 2 बातें यहाँ पर बताया गया है, 2 बातें। और यही बातें न समझे, यही बातें न बुझे, यही बातें लोगों को समझ में ना आए बोल के 2 कोरिन्थी 4:4 में क्या लिखा है? इस संसार के देव ने उसको बंद करके रख दिया है। अभी ऐसा करके से होगा, न तो आप मुझे दिखाई देगा, न तो मुझे आप दिखाई देगा। बंद करके रख दिया है, समझ नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। जितना कहने से भी, जितना बतलाने से भी लोगों को समझ नहीं खुल रहा है। यहाँ तक कि कई सारे हमारे विश्वासी भी ये समझ नहीं खुल रहा है, उसका पर्दा पड़ा है। लेकिन जब वो समझ जाता है,
और सच्चे दिल से यीशु को विश्वास करके ग्रहण करता है, तो उसे क्या मिलता है? उसे ये अधिकार मिलता है कि वो परमेश्वर का संतान बने, परमेश्वर का पुत्र बने, परमेश्वर का बेटा बने, परमेश्वर की बेटी बने। तो ये वचन रूपी यीशु में ये दो बातें हैं यहाँ पर इस खंड के आधार पर। पहले, हर किसी का जीवन में अगर उजाला चाहता, हर कोई अगर चाहता है कि हमारे जीवन में प्रकाशमय हो, हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा कलीसिया प्रकाशमान हो, प्रकाशमय हो, तो वो कार्य यीशु ही कर सकता है, क्योंकि यीशु जीवन और ज्योति दोनों है। और दूसरी बात है, हमें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार यदि कोई दिला सकता है, कोई दिला सकता है, तो कौन है वो? यीशु मसीह। पता है फांसी का सज़ा कौन रोक सकता है? मात्र लड़का लोग को, पढ़ने लोगों को पता है ना। हमारे देश में सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार है जो फांसी की सज़ा रोक सकता है। हमारा देश में कितने यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी वो अधिकार नहीं है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इतने बड़े बड़े लोग हैं, कैबिनेट में एक मंत्री लोग हैं, वो लोग किसी के पास में अधिकार नहीं है। एक ही व्यक्ति के पास में यदि कोई फांसी का सजा पाए हुए व्यक्ति, जितना भी क्रूर क्यों ना हो, अगर राष्ट्रपति देना चाहिए तो उसको क्षमा दे सकता है। राष्ट्रपति ही एक ऐसा व्यक्ति है देश में जो फांसी की सज़ा को रोक सकता है, और कोई रोक नहीं सकता है। किसी के पास अधिकार ही नहीं है, वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास में अधिकार है, सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकते। उसी प्रकार यदि कोई हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में शांति ला सकता है, हमारे इन सारी क्षेत्रों में ज्योति ला सकता है, इन सारी क्षेत्रों में प्रकाश ला सकता है, उजाला कर सकता है, तो है यीशु मसीह। दूसरी बात, यदि कोई परमेश्वर का पुत्र पुत्री होने का अधिकार यदि दे सकता है, तो वह है यीशु मसीह। यीशु मसीह को छोड़कर कोई भी न तो हमारे जीवन को प्रकाशित कर सकता है, न ही हमें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दे सकता है। हालेलुया। इसलिए आकाश के नीचे, प्रेरित 4:12, प्रेरित 4:12, आकाश के नीचे पृथ्वी में दूसरा नाम ही नहीं है इसके द्वारा लोग उद्धार पा सके, एक ही नाम है, यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए जो लोग यीशु को विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो लोग धन्य लोग हैं, कहा गया। हम लोग धन्य हैं। तो इसलिए हम इन सारी बातों को हमें याद रखना है। आज हमको इस वचन के द्वारा यही हमको शिक्षा मिलता है कि ये दो बातें अगर हमको कोई दिला सकता है, और यही दो बातें हैं जो सारे मनुष्य को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है ना। एक तो क्या है? एक तो परिवार में शांति, परिवार में उजाला, परिवार में प्रकाश, ज्योति, जीवन में, हृदय में, वो कहाँ से आता है? यीशु मसीह से। परमेश्वर का संतान होने का अधिकार कहाँ से आता है? यीशु मसीह से। तो ये दो बातें अगर मनुष्य के जीवन में आता है तो वो धन्य हो जाता है, धन्य है। इसीलिए बाइबल में कहा गया है। सो परमेश्वर इन वचनों में हम सभी को आशीष दे।